अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। आज यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को तलब किया गया था, मगर वो नहीं आए। ये बलोच तलबा के लापता होने से मुतल्लक़ एक केस है जिसमें कई समातें हो चुकी हैं। तकरीबन 22 से ज़ायद बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट आला हुकाम को तलब कर चुकी है और आज भी वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान, सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा और वज़ीर दिफा और वज़ीर दाखिला को तलब किया गया था, मगर ना तो निगरान वज़ीर आज़म आए, ना ही वज़ीर दिफा और सेक्रेटरी दिफा आए और ना ही वज़ीर दाखिला आए। इसके बावजूद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने आज जो ख़ास एक हुक्म जारी किया है वो ये है कि आइंदा यानी 28 फरवरी को निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ जो हैं अदालत में पेश होंगे और उसके अलावा एक 3 रुकनी कमेटी बना दी गई है 3 खुफिया अदारों के सरबराहान पर मुश्तमिल, जिसमें डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो जो एक सिविलियन खुफिया अदारा है, डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस जो कि फ़ौज का और इंटर सर्विसेज का एक खुफिया अदारा है, और इसके साथ डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस, इन 3 आला अफसरान पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई गई है जो आइंदा तारीख तक अपनी रिपोर्ट देंगे इन लापता बलोच तालिब इल्मों के हवाले से। आज की समाअत की ख़ास बात यह है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान से वज़ीर आज़म के अदम पेशी के हवाले से पूछा तो उन्होंने कहा वो कराची में हैं, अपने सरकारी फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, इसके अलावा उनके पास कोई वजह बताने को नहीं थी। और फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने पूछा कि निगरान वज़ीरों को भी बुलाया था, वो कहाँ हैं? तो जिस पे अटॉर्नी जनरल ने कहा निगरान वज़ीर दिफा और वज़ीर दाखिला भी मसरूफ़ हैं। सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा कहाँ हैं? जज साहब ने पूछा, तो जिसके बाद सेक्रेटरी दाखिला तो पेश हो गए मगर सेक्रेटरी दिफा पेश नहीं हुए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि इस केस की आज 24वीं समाअत हो रही है और 2022 की दरख्वास्त है, इस पे कमीशन बनाया गया था। हमें 2 साल लगे अपने ही शहरियों को बाजियाब करने में जिन के ख़िलाफ़ कोई क्रिमिनल केस भी नहीं है। दहशत गर्दी तो छोड़ें, उनके ख़िलाफ़ तो मनशियात, कत्ल, चोरी समेत कोई केस रजिस्टर्ड नहीं है। 2 साल में अदालत के सामने गुमशुदा अफराद से मुतल्लिक़ कोई दस्तावेज़ात या मालूमात शेयर नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट में आपने बयान हल्फी दिया था कि आज के बाद कोई बंदा लापता नहीं होगा। इस्लामाबाद के F6 से एक बंदा बग़ैर FIR के अभी लापता हो गया है। वज़ीर आज़म को बुलाने का मकसद ये था कि रियासत के वज़ीर आज़म अपने काम में नाकाम क्यों हैं। जबरी गुमशुदगियों के हवाले से अदारों के ख़िलाफ़ हमारे पास चार्ज हैं और वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा, सेक्रेटरी दिफा, वज़ीर दाखिला और सेक्रेटरी दाखिला अगर काम नहीं कर सकते तो अपने ओहदे छोड़ दें। अटॉर्नी जनरल का निगरान सेटअप के हद तक मामला देखने का उन्होंने इस्तदा की कि जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने कहा कि जो मौजूदा हुकूमत है वो निगरान सेटअप है और सिर्फ उस हद तक उनको अहकामात दिए जाएँ। कुछ दिनों बाद ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि कुछ दिनों बाद जब निगरान वज़ीर आज़म चले जाएंगे तो फिर नए वज़ीर आज़म यहाँ पे आके खड़े हो जाएंगे। जिन हुकूमतों में लोगों को लापता किया गया है उन हुकूमतों को इसका जवाब देना चाहिए, अटॉर्नी जनरल ने कहा। और अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि निगरान हुकूमत की बजाय मुंतखब हुकूमत को मोहलत मिलनी चाहिए, उनके आने तक जो है उन्होंने इस्तदा की कि मज़ीद वक्त दिया जाए। मुंतखब हुकूमत आएगी तो असर नो इस मामले को देखेगी, ये अटॉर्नी जनरल की इस्तदा थी। अदालत ने कहा कि 3.5 साल एक हुकूमत थी, फिर 16 माह की दूसरी हुकूमत थी और फिर निगरान हुकूमत, मगर हुआ कुछ भी नहीं। यहाँ पर बरह रास्त इदारों पर इल्ज़ामात हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा। अदालत ने यह कहा कि जबरी गुमशुदगियों से मुतल्लिक़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुख्तलिफ़ फ़ैसले मौजूद हैं। इदारों के अफसरान तक को करोड़ करोड़ तक का जुर्माना किया गया मगर कोई नताइज नहीं आए। सेक्रेटरी साहब, आप इतनी कैपेसिटी है कि इस मामले को देख सकें? अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला से पूछा। सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला का अपना अपना काम है। ISI, MI और IB के सरबराहान पर मुश्तमिल कमेटी बनाता हूँ और क्या वज़ीर आज़म को बुलाना या वज़ीरों को बुलाना जिन पर इल्ज़ाम है, मैं उन पर कमेटी बना देता हूँ और फिर वो ही हमें जवाब देंगे। अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि मुंतखब हुकूमत के आने तक जो है थोड़ा इंतज़ार किया जाए और इस पे एडवोकेट शेर अफजल मरवत जो तहरीक इंसाफ के नौ मुंतखब रुकन कौमी असम्बली हैं, उन्होंने कहा कल उनके घर पे इस्लामाबाद पुलिस और इदारों ने घर पे रेड किया। मैं घर पे मौजूद था, मेरे बच्चे घर पर मौजूद थे, मगर मेरे घर के दरवाजे तोड़े गए। इस्लामाबाद पुलिस सबसे बड़ी जराइम पेशा
पुलिस हैं और मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, मुंतखब रुकन कौमी असम्बली हूँ। बग़ैर वारंट के मेरे घर पे रेड किया गया, मैं भाग गया, अगर ना भागता तो मैं भी गुमशुदा होता। एडवोकेट शरफजल मरवत ने कहा मुझे तो ये कहीं से भी गिरफ़्तार कर सकते हैं। शरफजल मरवत ने कहा रात 1:30 बजे इस्लामाबाद पुलिस शरफजल मरवत के घर क्यों गई, ये अदालत ने पूछा सेक्रेटरी दाखिला से। IG इस्लामाबाद 10 दिन के लिए जेल चला जाए तो किसी की ज़रूरत नहीं होगी, एडवोकेट शरफजल मरवत ने कहा। अदालत ने कहा कि हमें इदारों को चोरों डकैतों से बचाने की नहीं, अपनी हिफाजत का डर होता है। अदालत का शरफजल मरवत के घर पुलिस रेड बारे सेक्रेटरी दाखिला को उन्होंने तंबीह की और हदायत की कि आइंदा इस किस्म की कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और IG इस्लामाबाद और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के सरबराह आइंदा समाअत पर हाज़िर हों। और उसके बाद मार्च के आखिरी हफ्ते तक का वक्त दिया, 28 तारीख मुकर्रर हुई। एडवोकेट ईमान मज़ारी ने कहा कि कुछ लोगों को बाजियाब कराया गया है मगर फरवरी में फिर से लोग लापता हो रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में बयान हल्फी भी दी थी मगर फिर भी बलूचिस्तान में लोग लापता हुए। जबरी गुमशुदगियों की पॉलिसी अब रियासत की ही पॉलिसी बनती नज़र आ रही है। गुज़श्ता 9 माह में PTI के 26 पार्लियामेंटेरियन को अगवा किया गया। ये एडवोकेट शरफजल मरवत ने यह अदाद-ओ-शुमार अदालत के सामने रखे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म, निगरान वज़ीर दफ़ा और दाखिला को एक बार फिर आइंदा समाअत पे अदालत ने तलब किया है। 28 तारीख मुकर्रर हुई है और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि किसी मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को अभी नहीं तलब कर रहा क्योंकि वो आकर फिर नए सिरे से कहानी शुरू करेंगे। बतौर अटॉर्नी जनरल आप तीनों DGs को ब्रीफ करें। अदालत का अटॉर्नी जनरल को हदायत, जो 3 रुकनी कमेटी बना रहा हूँ वो मुस्तकबिल में भी जवाबदेह होगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म से कह दें कि आइंदा समाअत पे कराची मत जाए, हाई कोर्ट पेश हो जाए। निगरान वज़ीर-ए-आज़म कोई फुल टाइम वज़ीर-ए-आज़म नहीं, इनसे कहें कि अदालत आने में कोई मसला नहीं। अदालत ने केस की समाअत 28 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। आज की इसी कार्रवाई के हवाले से मतीउल्लाह जान MJ TV ने समाअत के फ़ौरन बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से भी इस केस के हवाले से कुछ सवालात किए। जी साहब, आपके पास कोई जवाब नहीं थे, जज साहब कह रहे हैं। किस चीज़ का? ये बलोच लापता तलबा के केस में आपके पास कोई जवाब नहीं था। यू वर क्लूलेस अकॉर्डिंग टू जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी। Did you use the word clueless, मती भाई? जी सर, आपके पास कोई जवाब नहीं। नहीं, हमने बताया कि out of 68, 60 have been traced. तो प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं आया? अदालतों का कोई एहतराम नहीं है प्राइम मिनिस्टर को, गवर्नमेंट को। ये आप गलत बात कर रहे हैं। तो क्यों नहीं आया प्राइम मिनिस्टर? मैंने बताया कि ऑफिशियल एंगेजमेंट थी। जी, ऑफिशियल एंगेजमेंट। ऑफिशियल एंगेजमेंट हाई कोर्ट के ऑर्डर है, बलोच तलबा मिसिंग है। ऑफिशियल एंगेजमेंट क्या थी ऐसी इंपॉर्टेंट सर? वो होगी ना, इज द प्राइम मिनिस्टर। उसमें आपको भी नहीं पता? पर मैं तो नहीं प्राइम मिनिस्टर के रिकॉर्ड कीप करता। सब बलोच तलबा दैट्स ऑल इंशाल्लाह। आपने सुना अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को। इसी तरह निगरान वज़ीर कानून, जिनको बहुत कम लोग जानते हैं या पहचानते हैं और जो वज़ीर कानून है इस मुल्क के, उनसे भी कुछ मतीउल्लाह जान MJ TV ने सवालात किए। अहमद इरफान असलम एडवोकेट, आइए सुनाते हैं कि उनके पास क्या जवाब थे आज की समाअत के हवाले। अहमद इरफान साहब, आपके पास भी कोई जवाब नहीं है बलोच तलबा के, लापता तलबा के हवाले से? आप कुछ कहना चाहेंगे? कहाँ हैं ये बच्चे और क्यों नहीं बाजियाब हो रहे? आप इतने बेबस क्यों हैं बतौर वज़ीर कानून? मती साहब, सारी गुफ्तगू अदालत के सामने हो गई है, अब मज़ीद कहने को कुछ रह नहीं गया। सारी गुफ्तगू आपने अदालत में बैठ के सुनी है। मामला सब जुडिस है, बेहतर यही होगा कि वहीं बात हो। ये तो पिछले कई साल से सब जुडिस है और आप लोग बिल्कुल बेबस नज़र आते हैं। क्या ये बात दुरुस्त है कि शहरियों को अगवा करने के हवाले से कोई भी कानून नहीं है और शहरी को अगवा किया जा सकता है? जैसे मैंने कहा जी, मामला अदालत में है, आपके सामने है। आप भी मौजूद थे अदालत में, कमरा अदालत में। जो गुफ्तगू वहाँ हुई है वो आपने भी सुनी है। बेहतर यह है कि इसको वहीं गुफ्तगू को कमरा अदालत तक महदूद रखा जाए। सर, निगरान हुकूमत या उनके वज़ीर जो है अवाम को जवाबदेह नहीं है? बिल्कुल है। तो आपके पास कोई जवाब है देने के लिए बलोच तलबा केस में? मती साहब, ये आपको भी पता है, जब मामला सब जुडिस हो तो उस पर बात करना मुनासिब नहीं होता। तो मामला सब जुडिस हो तो बंदों को अगवा किया जा सकता है, उन्हें गायब किया जा सकता है। सिर्फ आप वज़ीर जो है जवाब नहीं दे सकता। मैंने आपको कहा है ना, मामला सब जुडिस है, कमरा अदालत में गुफ्तगू। इस केस के सब जुडिस होते हुए कितने शहरियों को अगवा किया गया और बलोच तलबा मजीद जो हैं उठाए गए? क्या ये सब जुडिस मैटर के इस तरह डील करती है हुकूमत? मेरे इल्म में कोई ऐसी बात नहीं। आपके इल्म में नहीं है कि मजीद बलोच तलबा को उठाया गया? जो आप बात कर रहे हैं वो कमरा अदालत में हो गई है, उसको वहीं महदूद रखना चाहिए। क्या ये बात आपने सुनी थी कि मजीद तलबा को भी उठाया गया इस मैटर सब जुडिस होने के बावजूद? आप भी कमरा अदालत में थे, जो कुछ आपने सुना वो ही मैंने सुना।
तो आपकी हुकूमत इतनी बेबस क्यों है? वज़ीर आज़म क्यों नहीं आए? एक सेकंड हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद वज़ीर आज़म क्यों नहीं आए? आप लोग कोई अहमियत नहीं दे रहे शहरी हकूक़ को? हमें ज्वाइन किया है एडवोकेट ईमान मज़ारी ने, जो बलोच तलबा के केस के हवाले से उनकी वकालत कर रही हैं। ईमान मज़ारी, बहुत शुक्रिया MJ TV को वक्त देने का। पहले तो ये बताएं कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को तलब किया गया था, वो नहीं आए, और उनकी इस हुकूमतुली के बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोई इस पर कोई मज़ीद कार्रवाई नहीं की। कोई आम आदमी अगर ना आता तो उनको तो वारंट निकाल दिए जाते या तो इन्हें अदालत की नोटिस जारी हो जाते। तो क्या वजह है, क्यों वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की अदम हाज़िरी को यूँ नज़रअंदाज किया गया? देखिए, मुझे नहीं लगता कि नज़रअंदाज उस लिहाज से किया हुआ है, क्योंकि उन्हें फिर से तलब किया गया है, और जो अदालत की प्रायोरिटी जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि जो रिमेनिंग बलोच तलबा है जो जबरन लापता हैं उन्हें रिकवर किया जाए। लिहाजा हर एफ़र्ट उस चीज़ में डाला जाना चाहिए कि उन स्टूडेंट्स को रिकवर किया जाए, और जो अंडरटेकिंग अटॉर्नी जनरल साहब ने 10 जनवरी को कोर्ट में दी थी कि आज के बाद कोई भी शख्स जबरन लापता नहीं किया जाएगा। उसके बाद मैंने कोर्ट को भी बताया कि कम से कम 12 लोग, अब हमें लिस्ट मिल रही है 15 से ज़्यादा भी होंगे, जिन्हें जबरन लापता किया गया है 10 जनवरी के बाद। तो ये जो प्रैक्टिस है, ये जो स्टेट पॉलिसी है जबरी गुमशुदगियों की, कोर्ट का फोकस उस पर ही है और उस पर ही रहना चाहिए। अच्छा, बाकी वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा भी नहीं आए, उनको भी तलब किया गया था, उस हवाले से भी मज़ीद कुछ अदालत ने नहीं कहा? जी, उन्हें भी तलब किया गया है फिर से, और जो पिछली समाअतें हुई थी उन पर वो मौजूद थे। आई बिलीव मिनिस्टर फॉर डिफेंस नहीं थे, बट आई बिलीव सेक्रेटरी डिफेंस पिछली समाअत पे भी वो नहीं थे। और इस समाअत पे भी नहीं थे? जी जी। अच्छा, ये बताएं कि ये जो 3 रुकनी कमेटी बनाई है, 3 खुफिया इदारों पर मुश्तमिल, उनके जो सरबराहान हैं उन पर मुश्तमिल, इस कमेटी को टास्क क्या दिया गया है? इनका टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है? जी देखें, वो तो कमेटी ही डिटरमिन करेगी, लेकिन जो ऑब्वियस बात है वो ये है कि अख्तर मैंगल कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी जो कोर्ट के सामने है, उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो लोग हैं जिनकी कमेटी तश्कील दी गई है कोर्ट की तरफ से, वो इस प्रैक्टिस में मुलव्विज़ है, लिहाजा उन्हें ही रिजॉल्व करना होगा इशू, क्योंकि उनकी कस्टडी में लोग हैं। तो बारहा इंटीरियर मिनिस्ट्री से, बाकी मिनिस्ट्री से, लॉ इन्फोर्समेंट से लोग आकर पेश होते हैं, लेकिन उनके पास जवाब नहीं होते, क्योंकि जबरी गुमशुदगियों की जो प्रैक्टिस है अख्तर मैंगल कमीशन ने आइडेंटिफाई किया हुआ है कि कौन कौन उसमें शामिल है। अच्छा, अब नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग कब है, और उस नेक्स्ट डेट तक इस कमेटी ने क्या रिपोर्ट पेश करनी है? जी, 28 फरवरी नेक्स्ट डेट है, और अब जब डिटेल्ड ऑर्डर आएगा उसमें हमें एग्जैक्टली जो डिटेल्ड रीजनिंग है वो हमें नज़र आएगी। लेकिन जहाँ तक मुझे समझ आई है, उन्होंने जो 12 स्टूडेंट्स रिमेनिंग है उस 68 की लिस्ट से जो हमने 2022 के हवाले से दी, उन्हें रिकवर करना उसकी प्रायोरिटी है। और नंबर 2, जो अब 10 जनवरी के बाद जबरन लापता किए गए हैं लोग बलूचिस्तान से, उन्हें रिकवर करना। अच्छा, 10 जनवरी के बाद भी लापता किए गए हैं, बावजूद इसके कि ये मामला अभी पेंडिंग है हाई कोर्ट में, तब भी लोग उठाए जाते रहे हैं? बिल्कुल, और मतीउल्लाह जान साहब, जो बहुत कंसर्निंग बात है कि जब मारंग बलोच और ये फैमिलीज़ आई थी बलूचिस्तान से और ये इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज रिकॉर्ड करी थी, वो उस वक्त एक्सप्रेस करी थी कोर्ट के अंदर और कोर्ट के बाहर कि हमें ख़दशा है कि हमारे पार्टिसिपेंट्स को, हमारे शुरका को उठाया जाएगा, और यही चीज़ हुई है। अभी एक गुल खान शिकारी हैं, उनके बेटे मिरान शिकारी, एक और जाहिद जिनके वल्दियत है अख्तर मोहम्मद, उन्हें 7 फरवरी को उठाया गया है। ये वो 3 लोग हैं जो शामिल थे इस लॉन्ग मार्च में। तो जो लोग अपनी आवाज़ भी बुलंद करें उन्हें भी जबरन लापता किया जा रहा है, और ये भी 10 जनवरी के बाद हुआ है। और बावजूद इसके कि अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर मंसूर उस्मान अवान पहले भी यकीन दहानियाँ करा चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी इस हवाले से कोई? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में भी अंडरटेकिंग दी गई है, इस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में भी अंडरटेकिंग दी गई है। इसके बावजूद, और यही मैंने बात आज अदालत में की, कि अंडरटेकिंग के बावजूद मसला जो है वो कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी है। ये नहीं है कि आप एक बंदे को छोड़ दें और 10 बंदों को उठाएं, ये प्रैक्टिस ही ख़त्म करनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया एडवोकेट ईमान मज़ारी। अब 28 फरवरी, और बज़ाहिर ये वो तारीख़ है कि जिसके चंद दिन बाद नई हुकूमत ने आ जाना है, पार्लियामेंट का इजलास होना है।
مگر ایک آخری موقع موجودہ نگران وزیر اعظم کو، موجودہ نگران حکومت کو بھی دیا گیا ہے کہ وہ بلوچ طلبہ کے حوالے سے، اور خاص طور پہ نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ جن کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے، ان کو ایک موقع دیا جائے کہ وہ کوئی واضح موقف اپنا پیش کریں۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ عدالتوں میں یہ کیس سال ہر سال سے پینڈنگ ہوتے ہیں۔ بلوچ طلبہ کا صرف ایک کیس ہے، مگر اسی طرح لاپتہ افراد کے سینکڑوں کیسز جو ہیں پاکستان بھر کی عدالتوں میں، ہائی کورٹوں میں اور بلکہ سپریم کورٹ میں بھی کیسز پینڈنگ ہیں، لیکن ان کا آج تک کوئی ٹھوس فیصلہ نہیں ہو سکا۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔